हेलो एवरीवन, हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ बीपीटी का थ्योरम, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं या फिर हम लोग बीपीटी शॉर्ट में बोलते हैं, जिसका पूरा नाम होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इस पूरे थ्योरम को आज हम लोग इस वीडियो में पूरा अच्छे से हम लोग कंसेप्ट के साथ में समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो थ्योरम है वो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। और ये अगर आपने समझ लिया तो इससे रिलेटेड बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं ट्रायंगल्स के, जैसे एक्सरसाइज 6.2 हो गया, 6.3 हो गया, खास करके 6.2 एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग में, तो वो आपको सारा क्वेश्चंस आपको इसी बेस पर बनते हैं, थेल्स थ्योरम के बेस पर, जिसको हम लोग शॉर्ट में बीपीटी भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, तो इस पूरे थ्योरम को हम लोग समझेंगे। अगर आपने अभी तक इस थ्योरम को नहीं पढ़ा है तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा अच्छे से इस बार समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको शॉर्ट में हम लोग बीपीटी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसको बेसिक से। अभी तक जिसने इस थ्योरम को नहीं पढ़ा है तो वो अच्छे से ध्यान से देखें, क्योंकि बाकी जो मैं क्वेश्चंस बताऊंगा इस चैप्टर का वो इसी के बेस पर रहेगा। एक होता है थेल्स थ्योरम और एक होता है थेल्स थ्योरम का रिवर्स। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे आज इस वीडियो में थेल्स थ्योरम को अच्छे से। तो देखिए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, इसको आपको एग्जाम के लिए आपको अच्छे से याद कर लेना है। कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में केवल लिख देता है स्टेट बीपीटी, मतलब या फिर लिख देगा स्टेट थेल्स थ्योरम। तो आपको पूरे थ्योरम को, आपको ये पूरा जो थ्योरम लिखा हुआ है इसको पूरा स्टेटमेंट को आपको लिखना पड़ेगा। बट कभी कभी यह स्टेटमेंट लिखा हुआ रहेगा और आपको प्रूफ करना रहेगा। ओके, अगर ये थ्योरम नहीं दिया तो बाकी जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इसी थ्योरम के बेस पर ही बनते हैं। तो आपको ये सीखना बहुत जरूरी है, खास करके 2023 का जो बोर्ड एग्जाम हो रहा है उसके लिए जो बाकी क्वेश्चंस है वो आपको इसी बेस पर बनने वाले हैं। तो क्या करना है आपको, क्या करना है, ये थ्योरम अगर याद नहीं है तो इस थ्योरम का जो बेसिक कंसेप्ट है वो तो आपको याद होना ही चाहिए। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसको। सबसे पहले दिया हुआ है, इफ अ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब कि एक ट्रायंगल है, एक हम लोग यहाँ रफ में बना लेते हैं, एक ट्रायंगल है जिसका नाम हम लोग दे देते हैं ए बी सी, पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। मतलब एक लाइन हम लोग बनाते हैं पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन बनाते हैं, और ये पैरेलल लाइन जो है ना वो अदर टू साइड्स, यानी कि ए बी और ए सी क्या है, अदर टू साइड्स है। इस अदर टू साइड्स को क्या कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है डी और ई पॉइंट पे, डी और ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू सेम रेशियो। यानी कि ये जो पॉइंट्स डिवाइडेड कर रहा है ये सेम रेशियो में इस साइड्स को डिवाइड कर रहा है। मतलब ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी, ये डिवाइड करेगा। ये हमको प्रूफ करके बताना है कि ए डी जो होगा वो अपॉन में डी बी होगा इज इक्वल टू ए ई जो होगा वो अपॉन में ई सी होगा। ये हमको प्रूफ करना है। ये क्वेश्चंस में मेरा क्या है, दिया हुआ है। तो हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे। इसका ट्रायंगल का नाम है ए बी सी और मिड पॉइंट है डी ई। एक इधर से परपेंडिकुलर डालें जिसका हम लोग नाम दे देते हैं डी एफ पैरेलल ए सी, और इधर से एक पैरेलल डालते हैं, सॉरी परपेंडिकुलर डालते हैं ई जी परपेंडिकुलर डाल दिए ए बी पर, और इस साइड्स को हम लोग मीट कर देते हैं। इस पॉइंट को बी को ज्वाइन कर दिए ई के साथ में और सी को ज्वाइन कर देंगे डी के साथ में। तो ये मेरा क्या हो गया है, तो सी को ज्वाइन कर देंगे डी के साथ में, ये मेरा क्या हो गया है, कंस्ट्रक्शन हो गया। तो इतना कुछ हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ट्रायंगल बनाने के बाद में डी और ई दो पॉइंट्स है जो ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है टू पॉइंट्स पे। उसके बाद क्या है, ये इसके पैरेलल है, डी ई जो है वो क्या है, बी सी के पैरेलल है। उसके बाद हम लोग को प्रूफ करना है कि ये दोनों साइड्स जो होगा वो क्या होगा, इसको साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये जो मेरा दोनों साइड है उसको सेम रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। यानी ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, ये हमको प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, ई जी परपेंडिकुलर डालेंगे ए बी पर और डी एफ परपेंडिकुलर डालेंगे ए सी पर। तो इतना हम लोग को करना है। तो अभी मैंने जो बताया आपको रफ करके बताया, अब इसको हम लोग अच्छे से ड्रॉ करके हम लोग बनाते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया वो रफ करके बताया, ड्रॉ करके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक अच्छा सा क्लियर पिक्चर बना लेंगे जिसका नाम रहेगा ए बी सी। डी और ई जो है टू पॉइंट्स है जो ए बी को और ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है। डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन में क्या दिया हुआ है, डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के, तो हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन में बस इतना ही दिया हुआ है। ओके, अब हम लोग को क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन करेंगे एक। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या किए, डी एफ परपेंडिकुलर डाल दिए ए सी पर, डी एफ परपेंडिकुलर ए सी, एंड और क्या किए, ई जी परपेंडिकुलर डाले ए बी पर, ई जी परपेंडिकुलर डाल दिए ए बी पर, एंड और क्या किया हम लोग बी को ई से ज्वाइन किए, एंड ज्वाइन बी टू ई, एंड और क्या किए,
सी को डी से ज्वाइन किए, ज्वाइन सी टू डी, इतना सारा हम लोग क्या किए, कंस्ट्रक्शन में किए। अब हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में हमको करना है AD अपॉन में DB, AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC, AE अपॉन में EC, ये हमको प्रूफ करना है। ओके, अब हमको इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ, सबसे पहले हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ADE में, AD, चूंकि हमको यहाँ पर क्या लाना है, AD लाना है, तो हम लोग ADE ट्रायंगल को लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हम लोग कौन सा ट्रायंगल लिए हैं, ADE, तो ADE में AD क्या है, बेस है, तो AD लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, AD इंटू हाइट, जो परपेंडिकुलर होता है वही हाइट होता है, तो हाइट कौन है, EG, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं EG। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे, BDE में, या DBE भी बोल सकते हैं हम इसको, तो BDE को लेते हैं। क्यों, चूंकि हमको यहाँ DB लाना है, क्या लाना है, DB, तो हम लोग BDE ट्रायंगल को लेना होगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पर इन BDE, सेम वैसा ही लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो इसको फिर से लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसका बेस ये था, इसका बेस DB हो जाएगा, DB इंटू हाइट। इसमें तो हाइट नहीं है, तो इसका भी हाइट EG ही होगा, इसका भी हाइट क्या होगा, EG, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर हम डाले हैं वो पूरे AB में डाले हैं, तो इसका भी हाइट क्या हो जाएगा, EG। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमको रेशियो में लाना है इसको, तो इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग डिवाइड करते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम, तो 1 में है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, और अपॉन में लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, बट्टे में लिखेंगे क्योंकि हमको रेशियो लाना है, तो 1/2 अपॉन में इसको लिखेंगे 1/2 DB इंटू EG से EG कट गया, हाफ से हाफ कट गया, तो क्या बचा, इज इक्वल टू AD, और अपॉन में बच गया DB। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर A, क्या मान लेते हैं इसको, इक्वेशन नंबर A। अब हम यहाँ लिखेंगे सेम एज, अब देखिए यहाँ पर हम इस ट्रायंगल को लिए और इस ट्रायंगल को लिए, तो मेरा AD अपॉन DB आ गया। अब उधर साइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE को लेंगे, सेम एज, जैसा इसको प्रूफ किया सेम एज में हम उधर भी प्रूफ कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में यहाँ पर लिखे हैं BDE, तो उधर हो जाएगा CDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल टू AD अपॉन DB इधर आया था, तो उधर सेम एज में क्या आ जाएगा, AE अपॉन में EC आ जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर B। ओके, इक्वेशन नंबर B आ गया। अब हम क्या करते हैं, तो देखिए इक्वेशन A आ गया और इक्वेशन B आ गया, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC आ गया है, बट इन दोनों को हमको क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। इसके लिए देखिए इक्वेशन A एंड B में क्या करेंगे हम लोग, देखिए ADE इक्वेशन A में भी है और ADE इक्वेशन B में भी है। ये दोनों जो ट्रायंगल है वो क्या है, अलग अलग है। ये दोनों ट्रायंगल जो है ये BDE और CDE क्या है, अलग अलग है। देखिए ऊपर में ADE, इधर भी ऊपर में ADE है, बट ये दोनों इक्वल नहीं है। ये दोनों ऊपर वाला क्या है, इक्वल है, बट ये नीचे वाला दोनों इक्वल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए फिगर में यहाँ पर BDE और ये देखिए CDE, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, तो ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल CDE का जो बेस है वो क्या है, सेम है। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE आर सेम बेस, दोनों का बेस क्या है, सेम है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल बिटवीन द सेम पैरेलल DE एंड BC, मतलब इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का दोनों का बेस क्या है, यहाँ सेम है,
और इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का दोनों क्या है, पैरेलल भी है, दोनों का सेम क्या है, पैरेलल है, और दोनों ट्रायंगल का बेस भी क्या है, सेम है। तो आपने 9 क्लास के एक थ्योरम में आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल चैप्टर में, दो ट्रायंगल का बेस अगर सेम है और दोनों का सेम पैरेलल है तो दोनों ट्रायंगल क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। यानी कि इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के हम क्या कर देंगे, इक्वल, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, मेरा इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं दोनों का बेस सेम है तो दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE जो होगा वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE के, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन A और B को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ फ्रॉम A एंड B, यानी इक्वेशन A और इक्वेशन B को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। मतलब क्या करेंगे, देखिए इतना इज इक्वल टू इतना, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय इतना, यानी पहले इसको लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल हो जाएगा इतना के, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, ये दोनों इक्वल आ गया। क्यों, चूंकि मैंने अभी आपको बता दिया। ओके, अब ADE बाय BDE का वैल्यू आया हुआ है AD अपॉन DB इज इक्वल टू ADE बाय CDE, इन दोनों का वैल्यू आया हुआ है AE अपॉन में EC। ये हो गया प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया। तो आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इंपॉर्टेंट वीडियोस, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड और अपडेट्स मैं आपके लिए लाता रहता हूं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, जैसे कि जो बच्चे अभी तक नहीं सीखे हैं थेल्स थ्योरम BPT वो अच्छे से सीख जाए। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।